हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरी सर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको आईएलआई से एलएलएम करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज़ ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, राइट? तो जो इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? बेसिकली 3 पार्ट्स में, जिसमें कि फर्स्ट 2 पार्ट्स इट विल बी रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव पोर्शन एंड जो थर्ड पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आइए फिर से हम लोग जान लेते हैं कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है। तो जो फर्स्टली जो इनका रिटन एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है दैट इज़ रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें कि इंग्लिश, जीके एंड लॉ सब्जेक्ट विल बी देयर। पार्ट 3 जो है आपका वो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें कि आपसे 4 लॉ क्वेश्चंस ही पूछे जाएँगे, राइट? एंड लास्ट में जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, व्हिच इज़ टोटल ऑफ 180 मार्क्स जो रिटन टेस्ट है, तब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, राइट? व्हिच इज़ ऑफ 20 मार्क्स। So this is how you will be computed out of 200 marks. Now, if I talk about part 3, which is your subjective portion, वहाँ आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? एक-एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा एंड रेलेवेंट कंटेंट ही लिखना होगा, राइट? यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इररेलेवेंट। और देखिए, 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। Now let us see the things which you should consider for the subjective part. तो देखिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है जहाँ आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बेसिकली कोर सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, राइट? लाइक सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड पीआईएल। और आप इसमें इन्वायरमेंट लॉ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का रहता है, ठीक है? नॉर्मल रहेगा जैसा आपने एलएलबी के टाइम भी ज़रूर लिखा होगा आपने उस लेवल का क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड? व्हाट इज़ सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? राइट? एंड लाइक what do you understand by the reservation or what are the reservation provisions given under the constitution of India? या ऑस्टिन की थ्योरी क्या थी? रॉस्को पाउंड की थ्योरी क्या थी? तो ये सब सिग्निफिकेंट कांसेप्ट्स हैं, राइट? ये सब कोर कांसेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग ब्रश अप करके जाइएगा, राइट? सो और इनके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या लिमिटेशन एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट है, इन सब में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसको तैयारी करिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स पे आप लोग फ़ोकस करिएगा टू गेट प्रिपेयर फॉर सब्जेक्टिव पार्ट। अगर आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आईएलआई से करें, देन ज्यूरी सर्च अकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग एन आईएलआई एलएलएम कोर्स 2023, राइट? इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हैं, डेडिकेटेड मॉक्स है, स्टडी मटेरियल है। और भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। देन डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड गेट योर क्वेरी सॉल्व्ड। नाउ द अदर इन्फॉर्मेशन, देखिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है वहाँ आपके 4 ही क्वेश्चंस आएँगे एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स, राइट? तभी सब्जेक्टिव पार्ट आपका 40 मार्क्स का होता है। इसके अलावा देखिए जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है ये 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे में ही आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों ही सॉल्व करना है। सो योर स्पीड शुड बी वेरी गुड क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग भी है एग्ज़ाम में, राइट? तो काफ़ी प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा आपको इस एग्ज़ाम में। एंड इंग्लिश मोड का एग्ज़ाम होता है। नाउ रिटन टेस्ट आपको क्वालीफाई करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप दूसरे स्टेज पे जाना चाहते हो, राइट? फॉर वाइवा। तो पहले आपको 180 मार्क्स में से कंप्यूट किया जाएगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो वाइवा के लिए डेडिकेटेड है। एंड अगर मैं एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो इट कैन टेक प्लेस अराउंड इन द मंथ ऑफ मई टू जून, राइट? सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ। Thank you for watching this video and do not forget to subscribe Jury Set channel to get the further updates.